अस्सलाम वालेकुम। कुल्लूश उस्मान सीज़न 4 की किस्त 108 में जब उस्मान साहब को पता चलता है कि इस्मिहान सुल्तान और अलाउद्दीन ने मिलकर सुल्तान मसूद को अपना कैदी बनाया हुआ है और ज़बरदस्ती उनको तख्त से उतार दिया है, तब वो कोनिया जाते हैं सुल्तान मसूद को बचाने के लिए, क्योंकि वालिदा सुल्ताना ने सुल्तान मसूद की फांसी का हुक्म दे दिया होता है। तभी जब वो कोनिया पहुंचते हैं तो वो अपने सिपाहियों को और अपने बेटे अलाउद्दीन को साथ लेके जाते हैं और वो घोड़ा भी साथ लेके जाते हैं जो वालिदा सुल्ताना ने अलाउद्दीन को तोहफे में दिया होता है। इस तरीके से वो महल के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाही जब महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो बहरान उस्मान साहब को कहता है कि हम आपका इंतज़ार करेंगे। इसके साथ उस्मान साहब उस कमरे की जानिब बढ़ जाते हैं जहां उनको इत्तला मिलती होती है कि सुल्तान मसूद को उस कमरे में रखा गया होता है। उस्मान साहब जब उस कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक पलंग मौजूद है और उस पर कोई सो रहा है। उस्मान साहब समझते हैं कि ये सुल्तान मसूद ही होंगे, लेकिन वहाँ मंगोल कमांडर समागर मौजूद होता है जिसको वालिदा सुल्ताना ने पहले से ही कोनिया में पहुंचने के लिए कहा होता है, क्योंकि वालिदा सुल्ताना जानती हैं कि उस्मान साहब कोनिया जा रहे हैं सुल्तान मसूद को बचाने के लिए। उस्मान साहब जब इसको देखते हैं, बाइंदर भी वहीं पर मौजूद होता है, तो उस्मान साहब कहते हैं अच्छा तो गद्दार तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। तो बाइंदर उस्मान को कहता है कि मैं तुम्हारी जान लूँगा। तो समागर कहता है कि ये मेरा शिकार। मंगोल नौकर उस्मान साहब की टांग पर तलवार मारते हैं और साथ ही रस्सियाँ लेकर उस्मान साहब को उनमें जकड़ना शुरू कर देते हैं। समागर ये देखकर खुश हो रहा होता है। आखिर नौकर उस्मान साहब को रस्सियों में जकड़ कर ज़मीन पर नीचे बिठा देते हैं। समागर आगे बढ़ता है और उस्मान साहब को कहता है ये कमरा कभी सुल्तान मसूद का था ही नहीं, ये कमरा तुम्हारी कब्र बनेगा। पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा, तुम्हारा सर उतारूँगा, उसके बाद मैं स्याह बादलों की तरह जाकर तुम्हारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लूँगा। उस्मान साहब कहता है कि जो मेरी ज़मीनों को मैली नज़र से देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। तब समागर कहता है कि तुम्हें यहीं पर फांसी दी जाएगी, तुम यहाँ से बचकर ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं रस्सी में जकड़ा हुआ भी एक भेड़िया हूँ, जबकि तुम अपने पैरों पर खड़े होकर भी एक गीदड़ ही हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस्मान साहब कहते हैं कि जब मैं इस सब से निकलूँगा तो मैं तुम सबसे हिसाब लूँगा, कोई भी मेरे गज़ब से नहीं बचेगा। I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as